Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In today's video, we are going to discuss important questions of linguistics and phonetics. यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हम देखेंगे कि मोस्ट जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं पास्ट पेपर्स में, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करने हैं। हम फोकस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे और फिर साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स आ जाता है। 3 बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स अगर हम देखें तो इसमें आ जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। इसलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर में हम 2 क्वेश्चन निकालेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो पास्ट पेपर में आते भी रहे हैं। फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में क्लियर नहीं हैं तो इनके बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। सेकंड जो चैप्टर है उसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस निकलते हैं जिनमें लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस इज लिंग्विस्टिक्स अ साइंस, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिंग्विस्टिक लेवल्स। इसको भी हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे और पास्ट पेपर में ये आया भी हुआ है। इस लिंग्विस्टिक्स अ साइंस भी पास्ट पेपर में डिस्कस है। उसके बाद जो है वो थर्ड मेजर क्वेश्चन होगा लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी। ये भी हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको तैयार करेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स या लिंग्विस्टिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो है ये रिलेटेड फील्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, मिलता है, इसलिए उन दोनों को करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। इन सारे क्वेश्चंस पे भी वीडियो मौजूद हैं, अगर आपको किसी के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे। अब थर्ड चैप्टर ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। मेजर कंसेप्ट्स ऑफ जो लिंग्विस्टिक्स हैं उसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें साइक्रोनी, डाइक्रोनी, लैंग, फेरोल, कंपिटेंस, परफॉर्मेंस। लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा है कि पास्ट पेपर्स में कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस और सब्सटेंस एंड फॉर्म ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। अब अगर हम देखें तो इनके अंदर ज़्यादा मटीरियल नहीं है, ज़्यादा रिपीटेटिव ही बातें हैं। जो सेशस की लैंग एंड पेरोल कॉन्सेप्ट है या जो नाम चेमेस्की का जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस है, इसमें ज़्यादा जो है वो डिफरेंस भी नहीं है और ज़्यादा मटेरियल भी मौजूद नहीं है जो एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए बंदा लिख सके। वैसे आप इनको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देख लें, तैयार करने की कोशिश कर लें, इधर उधर से मटेरियल भी जमा करें, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये आ जाएँ तो आपके पास अगर और ऑप्शंस बेहतर मौजूद हैं जिनके आपको जवाब आते हैं तो आप वो अटैम्प्ट करें, ना कि ये करें। और जब अगर बंदा फंस जाए, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होके आ गए हैं तो फिर इनको बंदा अटैम्प्ट कर सकता है, तो उस लिहाज से इनको तैयार कर लें। बाकी जो थर्ड चैप्टर है वो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है वो मेन चैप्टर लिंग्विस्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच है वो फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वो ये डिफ़िकल्टी है कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, समझ नहीं आ रही ये वो। तो इसके ऊपर मेन 3 क्वेश्चन बनते हैं और अगर इसको हम ज़्यादा भी करें तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के फोनेटिक्स की मेन ब्रांचेस क्या हैं, और ये पास्ट पेपर में आया हुआ है। उसके अलावा सेकंड जो मेजर क्वेश्चन है वो है स्पीच मैकेनिज़्म, यानी कि ये सारा प्रोसेस स्पीच का जो है वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फोर्थ चैप्टर में फोनेटिक्स का वो ये है स्पीच मैकेनिज़्म। अब थर्ड जो क्वेश्चन है फोनीम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोनीम्स हम कह सकते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट्स भी आते हैं और वॉल्स भी आते हैं। कॉन्सोनेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, स्पीच ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। वॉल्स में डिफ्थांग्स, नफ्थांग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। अब एक क्वेश्चन के तौर पर भी वो कह सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोनीम्स बताएं, उसमें आप वॉल्स भी बताएंगे, कॉन्सोनेंट्स भी बताएंगे। वो अलग भी पूछ सकता है। अब 4 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं अगर वॉल्स कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग बंदा बयान करे कि एक वॉल्स पे क्वेश्चन, एक कॉन्सोनेंट्स पे क्वेश्चन, एक स्पीच मैकेनिज्म पे और एक ब्रांचेस पे। और अगर बंदा कहे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोनीम्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोनीम्स में वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फोनीम्स, स्पीच मैकेनिज्म एंड ब्रांचेस। तो ये आ गई फोनेटिक्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 5 आ जाता है वो है फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी के ऊपर अगर हम 5 पेपर में देखें, ये हमारा टॉपिक तो है लिंग्विस्टिक्स में, हमारे सिलेबस में मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर बहुत
ज़्यादा क्वेश्चन मौजूद नहीं हैं पास्ट पेपर्स में, इसलिए इसके ऊपर एक ही मेजर क्वेश्चन जो है वो आता है और बार बार आता है। इसी को अगर इंसान कर ले तो वो काफ़ी है, डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी। अगर फिनोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आया तो वो यही कि फिनोलॉजी को डिफाइन करें, इसको बयान करें। तो जब बंदा डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कर लेता है तो जाहिर है फिनोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज मिलता है, तो उसको उसमें पुट कर सकता है, वरना आता इस पे नहीं है। एक ही तरीके से क्वेश्चन आता है फिनोलॉजी पे और वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी, तो इसमें से एक क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा 6 चैप्टर है जो कि है सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स। इसको हम फोनोलॉजी में ही पुट कर ये भी सकते हैं कि ये फिनोलॉजी में आता है। इसमें जो है वो जंक्चर, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन है, ये तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं पेपर में और इकट्ठे भी वो पूछ सकता है कि सुप्रा सेगमेंटल फीचर बयान करें। इसलिए इसको आप एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ले सकते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। अब इसके दरमियान में जो चैप्टर्स आते हैं जिसमें लैंग्वेज चेंज आता है, जिसमें ये भी आ जाता है कि डिफरेंस क्या है इंडियन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में, एक दूसरे को किस तरह हेल्प आउट करते हैं, कौन सी जो मिस्टेक्स हैं जो मतलब फॉरनर्स करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग में। तो ये नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप पढ़ें, लेकिन इसका कोई ख़ास ताल्लुक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ख़ास मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 है जिसके अंदर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के 3 मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसका इंट्रोडक्शन या हम कह सकते हैं मॉर्फीम, मॉर्फ्स, एलोमॉर्फ्स, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी है और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो 3 मॉर्फोलॉजी में हमने क्वेश्चन करते हैं, मॉर्फीम, मॉर्फ्स एंड एलोमॉर्फ्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन, तो हर एक का हमने पढ़ना ही पढ़ना है। अब इंट्रोडक्शन में इसका सिंटैक्टिक प्रोसेस और सिंटैक्टिक डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 है सिंटैक्स का। इसमें सिंटैक्टिक प्रोसेस और सिंटैक्टिक डिवाइसेस को हम देख लेते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 11 में फिर फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके भी समझे हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे। उसका प्रोसेस और डिवाइसेस सिंटैक्स की, इसकी 2 थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कर लेंगे जो कि काफ़ी होंगी, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। सिंटैक्स के भी हमारे पास आ गए 3 क्वेश्चन। देन हमारे पास आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे वो सिमेंटिक थ्योरीज हैं। 3 सिमेंटिक थ्योरीज के ऊपर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच, फील्ड थ्योरी, मीनिंग एंड देन कंपोनेशनल एनालिसिस। ये तीनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 18 पे हम, सिमेंटिक्स का चैप्टर नंबर 17 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 18 पे हम आते हैं। वहाँ भी हमें सिमेंटिक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसमें सिनोनिम्स, जिसमें पॉलीसिमी, जिसमें हाइपोनिमी को डिस्कस किया गया है। इनके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अगर किसी के बारे में आपको कन्फ्यूजन है तो सिमेंटिक्स जो है उसके अंदर हमें 4 मेजर क्वेश्चन मिल गए, 3 थ्योरीज पे और 1 सिमेंटिक स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं स्टाइलिस्टिक्स पे जो कि हमें मिलता है। इसमें भी हमें 3 मेजर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर्स ऑफ स्पीच और इनको लिटरेरी डिवाइसेस भी कह सकते हैं। उसके अलावा ब्रांचेस एंड स्कोप इसका स्टाइलिस्टिक्स का, एंड देन स्टाइलिस्टिक्स का को किस तरह लिटरेरी फॉर्म में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसको किया जाता है एनालाइज, यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस को, लिटरेरी फिगर्स को जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको किस तरह इम्प्लीमेंटेशन उनकी होती है फॉर द सेक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी हमारे पास पेपर है, तो जो एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है उसमें हमने डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए ही पता करना होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना होता है कि क्या क्या डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, स्टाइलिस्टिक्स की मदद से किस तरह लिटरेरी परफॉर्मेंस या लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हम डिस्कस करते हैं। तो इसके ऊपर भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन मौजूद है। इसके अलावा ये तो है हमारे सिलेबस से रिलेटेड। उसके अलावा एक चैप्टर नंबर 19 है लैंग्वेज चेंज के हवाले से, उससे भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिमेंटिक चेंज क्या है, सिमेंटिक चेंज क्या है, लेक्सिकल चेंज क्या है, उसके अलावा बाकी फोनेटिक चेंज किस तरह आता है वर्ड्स में, और बाकी 3 क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, लेकिन वो एडिशनल है और ज़्यादा रिपीट नहीं हुए, लेकिन पास्ट पेपर्स में वो भी आए हुए हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हुआ तो। उसके अलावा हमारा सिलेबस चेंज हुआ है जिसमें साइको लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियो लिंग्विस्टिक्स नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर्स को ही देखते हुए जो कि एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो बाज़ औक़ात वो सिलेबस को इग्नोर करते हुए पास्ट पेपर्स में उसे उठा के साइको लिंग्विस्टिक्स एंड
सोशल लिंग्विस्टिक्स में से भी दे देता है क्वेश्चंस। इसलिए इन दोनों को भी आप पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चंस जो है बाकी जो सिलेबस में से ट्रिकी हुए और कुछ समय ना आई या आपने कुछ छोड़ा हुआ हो चॉइस पे और उसमें से आ जाए तो इसमें से आप जो है वो कवर कर लें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर। बाकी रह गए शॉर्ट क्वेश्चंस की बात, तो देखें अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर से ही शॉर्ट क्वेश्चंस निकलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर से ही वो पूछता है कि इमेजरी क्या होता है या बाकी डिवाइसेस के बारे में वो पूछ लेता है। बाकी अगर आप लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी को अच्छे से करेंगे, अगर आप लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इससे लिंग्विस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी को जब आप पढ़ लेंगे तो उसमें से अगर साइकोलॉजी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, साइको लिंग्विस्टिक्स पूछ लेता है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ आ जाता है तो वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इसके अलावा साथ जो है वो साथ बंदा देखता जाए कि क्या इसके अंदर टर्म्स हैं तो वही उसने पूछी होती हैं। अगर बंदा केयरफुली रीड करे लॉन्ग क्वेश्चन को और वो अच्छे से याद कर ले तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी और MCQs वगैरह में भी। बाकी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में दोबारा एक वीडियो बना दूँगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।